Hello friends, brother and sister, welcome on my YouTube channel Success Mantra by सुमन साकेत, मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई सुमन साकेत पर। आज के इस सेशन में जो हमारा करंट अफेयर्स का शो है और इस शो में हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट इम्पोर्टेंट हेडलाइंस को जो है वो शामिल करते हैं, जो कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो ये हेडलाइंस हम आप इस शो में इंक्लूड करते हैं, बेसिकली वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया होता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है हमारा द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डीडी न्यूज़, ईटीसी। तो इस शो को आप देखना ना भूलें, जो कि हमने जो इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आई स्टार्ट्स द करेंट सेशन एंड देखते हैं कि इस शो में हमारा जो मेन हेडलाइन है वो कौन सा है। तो आइए हम हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। हेडलाइंस को पढ़ने से पहले आज के हम मोटिवेशन कोट को देख लेते हैं। मोटिवेशन कोट हमारा क्या है? इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। अगर आप बड़े चीज़ को नहीं कर सकते तो ना सही, बट जो आप छोटे चीज़ को कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से करें, अच्छे तौर तरीके से करें और उसमें आगे बढ़ें। तो इस मॉर्निंग कोट के साथ हम अपने हेडलाइंस को देख लेते हैं। हमारा हेडलाइंस आज का कौन कौन सा है? जब मैं हेडलाइंस की बात करता हूं तो इसमें हमने आज लगभग 16 हेडलाइंस को इंक्लूड किया है। इस 16 हेडलाइंस के अलावा जो लास्ट में होगा वो हमारा वार्म अप क्विज होगा, जिसमें आप जो मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया है उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा हेडलाइन है वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ए के सिकरी इनॉग्रेट्स इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो हैं ए के सिकरी, उन्होंने इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है। दूसरा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन कमिटी ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन जो हैं वो उन्होंने जो है वो फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप के लिए जो है अपना एक रोड मैप तैयार किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पे उन्होंने बताया है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारा 6% से 1% रहने वाला है फिनेंशियल ईयर 21 के लिए। तीसरा जो हमारा हेडलाइन है वो है उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रिपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ इंडेमिक थ्रेटेंडेड फ्लोराज। जो हमारा ये पेड़ पौधे हैं उनमें कैसे उनको कंजर्व किया जाए, उनके लिए एक रिपोर्ट जारी किया है, और ये रिपोर्ट जारी करने वाले उत्तराखंड हमारा जो है पहला स्टेट बन गया है। चौथा जो है इंडिया सेटअप मिलिट्री वॉर गेम सेंटर कॉल्ड इंडिया फॉर युगांडन डिफेंस फोर्स। इंडिया जो है एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर को सेटअप कर रहा है, जिसका नाम जो है वो इंडिया दिया गया है। पांचवी हेडलाइंस की बात कर लेते हैं। WHO एंड IOC टीम अप टू इम्प्रूव हेल्थ थ्रू स्पोर्ट एडमिस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। जो अभी हम कोविड-19 जो महामारी के तौर पे विश्व भर में व्याप्त है उसके जो है उससे रोकथाम के लिए और उससे बचाव के लिए WHO और इंडियन ओलंपिक कमेटी ने जो है वो एग्रीमेंट किया है इससे कैसे बचा जाए इसके लिए। फिनटेक स्टार्टअप जैगल टाइज अप विद वीजा टू लॉन्च इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर SMEs एंड स्टार्टअप्स। फिंच स्टार्टअप और जैगल ने जो है वीजा के साथ टाई अप किया है जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको उनके पेमेंट सॉल्यूशन को और भी बेहतर बनाने के लिए। DRDO's RCI डेवलप AINA AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। हमारा जो एक डिफेंस सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अटेंडेंस बेस्ड सिस्टम को जो है वो जो है डेवलप किया है।
आठवें हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवी मेड ब्रेथेबल पीपीई किट जिसका नाम है नवरक्षक। हमारे इंडियन नेवी ने एक पीपीई किट को जो है डेवलप किया है जिसका नाम है नवरक्षक। नौवें हेडलाइंस को देख लेते हैं। साइंटिस्ट एट बीएसआई डिस्कवर 3 न्यू प्लांट्स स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो है 3 न्यू स्पीसीज प्लांट्स के जो है वो खोजे गए हैं। US tennis star Jamie Hampton announced retirement from professional tennis. जेमी हैम्पटन ने जो है अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। हॉकी आइकन पद्मश्री बलबीर सिंह जी पास्ड अवे एट 96। हॉकी के खिलाड़ी हैं जो 96 के एज में उनका देहांत हो गया है। 12वें हेडलाइंस की तरफ चलते हैं तो वर्ल्ड थायराइड डे 2020 जो कि हर साल 25 मई को मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो है मिजोरम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट। खेल को एक उद्योग के तौर पे स्टेटस देने वाला मिजोरम हमारा पहला राज्य बन गया है। इंडिया पोस्ट एंड बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पार्टनर टू सप्लाई शाही लीची एंड जर्दालू मैंगो टू द पीपल एट डोर स्टेप। घर घर जाकर जो है इंडिया पोस्ट और बिहार का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो 2 चीज़ों को घर घर जाकर पहुंचाएगी जिसका नाम है शाही लीची और जर्दालू मैंगो। आगे हम चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट टू क्रिएट माइग्रेशन कमीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स। यूपी गवर्नमेंट ने जो है माइग्रेशन कमीशन की जो है स्थापना की है। माइग्रेशन कमीशन को जो है बेसिकली जो है बनाया है जो माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और जो लास्ट हमारा है वो वार्म अप क्विज है। तो चलिए ये हमारा जो टॉप 16 और 15 हेडलाइंस थे उसको डिस्कस करने के बाद हम अपने वार्म अप क्विज की तरफ चलेंगे। तो चलिए विथ एक्सप्लेनेशन हम एक एक करके हेडलाइंस को देख लेते हैं। हमारा पहला जो हेडलाइंस है वो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस A.K. Sikri inaugurates Indian Dispute Resolution Center। हमारे जो निवर्तमान कह लें या जो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं A.K. Sikri, उन्होंने इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस A.K. Sikri, इंटरनेशनल जज सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट इनॉग्रेट्स इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर IDRC को इनॉग्रेट किया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूशनल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर टू प्रोवाइड ऑफलाइन एंड EADR फैसिलिटी थ्रू आर्बिट्रेशन मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन सॉफ्टवेयर। इन्होंने जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को जो है वो प्रोवाइड किया है जो ऑफलाइन जो है जो भी केसेस हैं उनमें उनको जो है देखेगा, जिसमें ये मध्यस्थता के तौर पे भी काम करने वाला है। ये सॉफ्टवेयर जो है इस पे डिफरेंट टाइप्स के फैसिलिटी को जो है प्रोवाइड किया है। वो कौन सा है EADR के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसमें क्या है उसको देखते हैं। द सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड बाय यंग enthusiast with a new approach and provides facilities like end-to-end digitization and a paperless dispute resolution environment। ये एक ऐसा जो है अप्रोच है जहाँ पे पेपरलेस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व किया जाएगा और ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ बनाया गया है कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है डिफरेंट टाइप के केसेस को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। द आर्बिट्रेशन पैनल ऑफ द सेंटर हैज फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर एडवोकेट, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर। जो इसकी मध्यस्थता इसमें करने वाले हैं उसमें डिफरेंट टाइप के जो है फॉर्मर जज जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, हाई कोर्ट के होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होंगे और सीनियर एडवोकेट भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी इनमें शामिल किया गया है। द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स 24/7 फैसिलिटीज फॉर ई-फिलिंग ऑफ क्लेम पेटिशंस, ई-पेमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, इश्यूएंस ऑफ ई नोटिस टू द पार्टी। कहने का मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमेशा सातों दिन 24 घंटे काम करेगा, जिसके थ्रू आप किसी भी पेटिशन को फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका नोटिस है उस केस के रिगार्डिंग वो भी आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू पा सकते हैं। The EADR has digital signature and document updation, replies, and other applications and submission on secure IDRC could servers with 24/7 access to stakeholders एंड लेयर्स। ये जो EADR सर्विस है, इस पे डिजिटल सिग्नेचर के साथ डॉक्यूमेंट भी जो है वो अपडेट होगा, साथ ही साथ जो हमारा रिप्लाई है जो किसी केसेस से रिलेटेड हो सकता है, उसको भी 24/7 एक्सेस किया जा सकता है स्टेक होल्डर और लॉयर के थ्रू। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था जो कि अबाउट EADR था। अब मैं IDRC के बारे में जान लेता हूँ, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट IDRC है। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो मेहर से राठी हैं, सेक्रेटरी जनरल मोना मारवा हैं, डायरेक्टर हेड ऑफ ऑपरेशन रिया राठी, एंड हेड ऑफिस जो है इसका वो न्यू दिल्ली में है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा हेडलाइंस है वो फाइनेंस कमीशन से है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन कमिटी ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है फाइनेंशियल कमीशन की, जो कि फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप के ऊपर थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है, जहां पे GDP ग्रोथ जो है वो बताया गया है 6% से 1%। कौन से ईयर के लिए? तो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। The committee headed by Nandkishore Singh has recommended the judgment of Reserve Bank of India on monetization of fiscal deficit। राजकोषीय वित्तीय घाटा जो है उसके मुद्रीकरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है। वो ये इसलिए दिया है क्योंकि RBI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है डेप्ट मैनेजर है। द नॉमिनल GDP विल एक्सेलरेट टू 4 to 5% इन फिनेंशियल ईयर 2021 to 22। अभी जो नॉमिनल GDP हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 तक जो रहने वाला है वो एक्सेलरेट करने वाला है 4 to 5% से। द मेजर मैंडेट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज to work out the fiscal consolidation roadmap of the center and state government for the period 2021-22 to 2025-26। अभी जो रोड मैप जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने जो तैयार किया है, और वो जो है बेसिकली वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अलावा 2025 और 26 के लिए है। अगर मैं 15th फाइनेंस कमीशन की बात करूं, इट विल गिव रिकमेंडेशन फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस एंड अदर फिजिकल मैटर्स फॉर 5 years फ्रॉम 1 April 2020 to 31 March 2025। ये जो रिकमेंडेशन है वो टैक्सेस के डिवेल्यूएशन के लिए और साथ ही साथ अदर फिजिकल मैटर्स जो है उसके लिए रिकमेंड किया गया, और इसका जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक होगा। द फाइनेंशियल रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय अक्टूबर 30 2020। ये जो है 2020 तक 13 अक्टूबर 2020 तक ये अपने जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करने वाले हैं। इसके चेयरमैन कौन है ये आपको पता है, NK सिंह है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 2017 में हुआ। इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, चेयरमैन NK सिंह हैं, और जो इस फाइनेंस कमीशन में जो NK सिंह की अध्यक्षता में और उनके साथ कार्य करने वालों में जो मेंबर्स हैं उनमें अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी जो है वो एज ए मेंबर हैं। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटेंडेड फ्लोराज। जो हमारा थ्रेटेंडेड फ्लोरा है उसके लिए जो है उसके कंजर्वेशन के लिए जो रिपोर्ट रिलीज़ करने वाला पहला स्टेट बना है
वो हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज ए रिपोर्ट highlighting its conservation effort to save over 1100 rare plants from extinction। जो 1100 हमारे काफ़ी जो रेयर प्लांट्स है जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके लिए जो एक कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्ट किया है उत्तराखंड ने, उसकी रिपोर्ट जारी करी है। उसके लिए इसको जो है पहला स्टेट ऐसा है जो जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। द रिपोर्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ कंजर्व प्लांट एंड इज कैरीड आउट बाय द रिसर्च विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो रिपोर्ट है वो उत्तराखंड के रिसर्च विंग जो कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक विंग है, उसके द्वारा जो है जारी किया गया है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का कैपिटल जो है देहरादून है, जो विंटर कैपिटल है, और गैरसन जो है वो समर कैपिटल है। मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर लेता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क। यहाँ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दे दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सनांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसको भी आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा अगला हेडलाइंस है वो है इंडिया सेटअप मिलिट्री वॉर गेम सेंटर कॉल्ड इंडिया फॉर युगांडन डिफेंस फोर्सेस। युगांडन डिफेंस फोर्स के लिए जो है इंडिया एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर जो है सेटअप कर रहा है, जिसका नाम जो है वो इंडिया ही है। द इंडियन एसोसिएशन युगांडा एंड इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम फॉर युगांडा पीपल डिफेंस फोर्स, तो IAU और UPDF के हेल्प से जो है एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर को जो है सेटअप किया जा रहा है, जिसका नाम इंडिया है, जो युगांडा सीनियर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन किमाका इन जिंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा, युगांडा में ही जो है जिंज डिस्ट्रिक्ट में इसको किया जा रहा है, जिसके ऊपर जो कॉस्ट आने वाली है वो कॉस्ट ओवर 1 बिलियन युगांडन सेलिंग का है, जो है इसके ऊपर कॉस्ट आने वाली है। द सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय द युगांडियन प्रेसिडेंट योवेरी कागुता मुसेवेनी ने जो है यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। अगर मैं युगांडा की बात कर लूँ तो इसका कैपिटल जो है वो कंपाला है और करेंसी जो है युगांडन सेलिंग है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो WHO और IOC से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने जो है वो एग्रीमेंट आपस में खड़ा है, जो बेसिकली जो है कोविड-19 जो हमारा पैंडेमिक बना हुआ है उससे लड़ने के लिए इन्होंने अपने साथ एग्रीमेंट किया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैव टीम्ड up to fight the battle against COVID-19 and have signed an agreement to work together to promote health through sport and physical activity। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करते हुए साथ में जो है इस बैटल को, जो कोविड-19 का बैटल है उससे फाइट करने के लिए बेसिकली इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है। अगर मैं WHO की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल जो है वो टेड्रोस एधनोम गैब्रियेसस हैं। अगर मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लूं तो हेडक्वार्टर इसका लोशियाने स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट जो हैं थॉमस बैक हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइंस है वो है फिनटेक स्टार्टअप जैगल और वीजा के साथ जो टाई अप हुआ है उसके लिए। और ये जो टाई अप है बेसिकली वो स्टार्टअप को और भी अच्छा बनाने के लिए और पेमेंट सॉल्यूशन को और भी इनोवेटिव बनाने के लिए किया गया है। फिंच स्टार्टअप जैगल इन्फॉर्म दैट इट हैज पार्टनर्ड विद पेमेंट टेक्नोलॉजी मेजर वीजा to launch innovative payment solutions for small and medium enterprises and startup।
to enhance productivity, efficiency, automate process, reduce cost, and focus on easy and fast credit with a unique card which will have forex, prepaid, and credit. यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी और ऑटोमेटेड प्रोसेस को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने आपस में जो है पार्टनरशिप करी है। अगर मैं जैगल की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके फाउंडर एंड चेयरमैन राज एन पानी हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो है अविनाश गोखंडी हैं। अगर मैं वीज़ा की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर फॉस्टर सिटी कैलिफोर्निया एंड चेयरमैन सीईओ अल्फ्रेड एफ कैली हैं। आगे चलते हैं। डीआरडीओ ने जो है AINA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है, जहाँ पे विदाउट पर्सनल वेरिफिकेशन वो फेशियल फीचर्स को जो है वो कैप्चर करके और फिर अटेंडेंस सिस्टम को जो है जारी करेगा। बेसिकली ये कदम जो है कोविड-19 के महामारी से बचने के लिए उठाया गया। इसके डायरेक्टर जो है BSVS नारायण मूर्ति हैं, जो कि RCI के डायरेक्टर हैं। RCI की अगर बात कर लें तो RCI इज ए लैब which runs under the guidance of DRDO। अगर मैं DRDO की बात कर लूँ तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जो है। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी मेड ब्रेथेबल PPE किट नवरक्षक। हमारे इंडियन नेवी ने जो है ब्रेथेबल जो है वो PPE किट को डेवलप किया है, जिसका नाम है नवरक्षक। अगर मैं PPE किट की बात करूं तो प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। और बेसिकली PPE के एक और मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा जो है इंडिया वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है PPE किट को बनाने के फील्ड में। तो इंडियन नेवी ने जो है इस PPE किट को जो ब्रेथेबल है उसको डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है, नवरक्षक। अगर मैं INMAS की बात कर लूँ, इंडियन नेवी की बात कर लूँ तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो तरुण सेकरी हैं और स्टैब्लिश जो है 1956 में हुआ। हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है साइंटिस्ट एट BSI डिस्कवर 3 न्यू प्लांट स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 नए प्लांट्स को जो है वो स्पेसिफाई किया है। वो हमारा 3 प्लांट जो है वो है यूगेनिया, सैफ्रियो कैरपा, गोनियोथैलमस सैरिकस एंड मेमे साइलोन। पार्डन फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर जो है हमारे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए क्षमा करेंगे। इसको जो है वेस्टर्न घाट के केरला और तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट पर जो है बेसिकली इसको खोजा गया है। अगर मैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लूँ तो ये लोकेटेड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो US टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। जो बेसिकली फॉर्मर वर्ल्ड टॉप 25 के ये टेनिस स्टार रह चुके हैं जेमी हैम्पटन, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जो कि कुछ इंजुरीज़ के कारण इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और अगर मैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात कर लूँ तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं डेविड हैगर्टी हैं। हेडक्वार्टर जो है लंदन में है और इसकी स्थापना जो ही वो 1924 में हुई एंड 1977 में इसको जो है चेंज कर दिया इसका नाम, और इसका नाम जो हो गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हो गया। जबकि 1924 में इसका नाम जो था वो था इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन।
अगला जो हमारा पॉइंट है, हॉकी आइकन पद्मश्री बलबीर सिंह पास्ड अवे इन 96, legendary hockey player, 3 times Olympic gold medalist and the best center forward Balbir Singh Dosanjh passed away at the age of 96। 96 के एज में इनका देहांत हो गया। ये फोर्टिस हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हुई। चंडीगढ़ से ये आते थे और इन्होंने जो है इनका जो जन्म हुआ वो 19 अक्टूबर 1924 में हरिपुर जालंधर में हुआ था। अगर मैं हॉकी इंडिया की बात कर लूँ तो प्रेसिडेंट जो है मुस्तकी अहमद हैं, सेक्रेटरी जनरल राजेंद्र सिंह, एंड इसकी स्थापना जो हुई वो मई 2009 में। हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली है। और लास्ट में हम बात कर लें वर्ल्ड थायराइड डे का। वर्ल्ड थायराइड डे जो है वो मनाया जाता है हमारा 25 मई को, और वर्ल्ड 25th May of every year is observed as World Thyroid Day all over the world, established in 2008 as a part of the campaign led by European Thyroid Association and the American Thyroid Association। 2008 से जो है इसको मनाया जा रहा है, और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हमारा ETA और ATA। ETA यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन एंड ATA अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है, फॉलोड बाय लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी एंड एशिया ओशियानिया थायराइड एसोसिएशन टू commemorate the patients with thyroid disease and doctors and physicians who treats them। The annual events and programs of the day around the world cannot be held this year due to COVID-19 pandemic। जो इस साल का सेलिब्रेशन था वो इस बार नहीं हुआ। वो भी क्यों नहीं हुआ, इसका कारण कोविड-19 पैंडेमिक ही है। अगर मैं ATA की बात कर लूँ तो प्रेसिडेंट जो है मार्था जेगर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमंदा पर्ल। तो इसके बारे में ATA और ETA के बारे में जो है आप खुद से पढ़ लेंगे। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो मिजोरम से है। मिजोरम बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट। मिजोरम एक ऐसा राज्य बन गया है जो स्पोर्ट्स को एज ए इंडस्ट्री जो है वो डिक्लेयर किया है। मिजोरम स्पोर्ट्स मिनिस्टर रॉबर्ट रोमविया रोयटे informed that the state cabinet has cleared the proposal of the sports and youth service department to grant sports and industry status to boost the sports sector। स्पोर्ट्स सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उन्होंने जो है मिजोरम स्पोर्ट्स को एज ए इंडस्ट्री स्टेटस डिक्लेयर किया है। इससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और ये जो स्टेटस डिक्लेयर करने वाला स्टेट है वो हमारा मिजोरम पहला स्टेट बन गया है। कैपिटल आइजोल है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई साहब हैं। नेशनल पार्क जो है मुरलेन नेशनल पार्क, चांपाई फोंगपुई नेशनल पार्क एंड लोंगथलाई नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व डाम्पा टाइगर रिजर्व एंड मैमित टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, इंडिया पोस्ट एंड बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पार्टनर टू सप्लाई शाही लीची एंड जर्दालू मैंगो टू द पीपुल एट डोरस्टेप। जो है बिहार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और इंडिया पोस्ट ने आपस में टाई अप किया है कि शाही लीची और जर्दालू मैंगो को घर के द्वार पहुंचाया जाए। इसके लिए इन दोनों ने आपस में टाई अप किया है। अगर मैं बिहार की बात कर लूँ तो कैपिटल जो है वो पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, और नेशनल पार्क जो है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में है। आगे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट टू क्रिएट माइग्रेशन कमीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स। यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने माइग्रेशन कमीशन को बनाया है जो माइग्रेंट वर्कर के लिए वर्क को और एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो है माइग्रेशन कमीशन की जो है स्थापना की है। अगर मैं यूपी की बात कर लूँ तो कैपिटल लखनऊ, गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लूँ तो वैकिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये यहाँ के जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें।
आगे चलते हैं। अगला जो हमारा वार्म अप क्विज है, वार्म अप क्विज यहाँ पे आशा करता हूँ, आई होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे उसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं वो बेसिकली प्रीवियस डे से लिए गए क्वेश्चंस हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात कर लूँ तो नेम द पर्सन who has been appointed by FICCI Ladies Organization FLO as its 37th national president। तो यहाँ जो है FICCI Ladies Organization ने 37th नेशनल प्रेसिडेंट को चुना है। उस लेडीज का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है जनाबी पोखान। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द फर्स्ट tranche of restart package to help the lockdown hit micro, small and medium enterprises to reopen and become functional। MSME के लिए कौन से राज्य सरकार ने जो है वो रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा की है? तो इसको मैंने कल ही बताया था, वो तेलंगाना सरकार है जिसने रीस्टार्ट पैकेज को स्टार्ट किया है। और बेसिकली ये जो पैकेज है वो 1100 करोड़ का है और हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने इसको जो है वो जो है उन्होंने अनाउंस किया है। आगे तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द फॉर्मर नंबर 1 रैंक प्लेयर एंड ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार हु पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉन 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलियन विंबलडन एंड US चैंपियनशिप इन 1958। वो एक कौन से फर्स्ट रैंक प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन टेनिस एक्चुअली प्लेयर हैं जिन्होंने जो है ग्रैंड स्लैम और विंबलडन को भी जीता है? तो उनका नाम है एशली कूपर। इन्होंने जो है एक नंबर 1 रैंक प्लेयर ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने जो है 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल और ऑस्ट्रेलियन विंबलडन एंड US चैंपियनशिप को भी जीता था। तो उनका नाम क्या है? एशली कूपर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह on which day the World Turtle Day is being celebrated every year by American Tortoise Rescue, a non-profit organization। तो ATR द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 मई, जो हर साल वर्ल्ड टर्टल डे और वर्ल्ड टर्टल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के क्विज के हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया। तो उनका नाम क्या है जिनको जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया के लिए नियुक्त किया गया है? वो उनका नाम जो है वो है आभास झा। तो इनको जो है क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट साउथ एशिया के लिए जो है एज ए प्रैक्टिस मैनेजर अपॉइंट किया गया है। तो ये हमारा वार्म अप क्विज था। यहाँ पे आपने इस 5 क्वेश्चंस को के आंसर को आई होप दिया होगा और काफ़ी हद तक आप लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया होगा। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। फिर से कल हमारी मुलाकात इसी चैनल पे होगी। आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बेसिकली मेरा जो प्रयास रहता है इस वीडियो के माध्यम से वो ये रहता है कि इसमें जो भी कंटेंट इंक्लूड किए जाएं वो बेसिकली जो है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। बट आप लोगों से हमारा फिर से एक बार यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। दूसरा ये कि हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आपको YouTube चैनल पे जाके टाइप करना है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।